ओम श्री गणेशाय नमो नमः। प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ बुधवार व्रत कथा। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणपति जी की उपासना और उपवास करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत को 7 वार के जोरों में करना फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, बुधवार व्रत करने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है। तो आइए सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से कर सकते हैं। हालांकि इस व्रत को शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय वैशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार माना गया है। इस व्रत का पालन 7 या 21 बुधवार तक विधिवत करना चाहिए। आखिरी व्रत वाले दिन नियम अनुसार उद्यापन करना चाहिए। ध्यान रहे, पितृपक्ष में इस व्रत की शुरुआत नहीं करें। तो अब सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से एक ही अनुरोध है कि अगर हमारी कथा आप सभी को पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गणेश देव जरूर लिखिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए और अपना व्रत पूर्ण कीजिए। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधु सुंदर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलिरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। वह देखने में सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधु सुंदर अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचे। वहां उसी अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ रहे, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वाले समझाने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह नहीं माने। संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह से वह दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल चलने के लिए यात्रा शुरू करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधु सुंदर पानी लेने गया। जब वो पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उनका कोई हमशक्ल बैठा हुआ था। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि आप कौन हैं? इस पर उस आदमी ने कहा कि उनका नाम मधु सुंदर है और वह संगीता का पति है। इस पर मधु सुंदर भड़क गए और बोले कि ये झूठ बोल रहा है। असली मधु सुंदर तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वो तो पानी लाकर संगीता को पिला भी दिया है। अब इसमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़े होने लगे। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहां पहुंचे। उन्होंने संगीता से पूछा कि उनके असली पति के बारे में सवाल किया कि आपके पति कौन है। तब वह दुविधा में पड़ गई कि इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किए। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिए। घबराए हुए मधु सुंदर इसके बाद बुद्ध देव को याद करके उनसे क्षमा मांगने लगे। इसके बाद वहां आकाशवाणी हुई कि हे मधु सुंदर, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा किया। तुम्हारे इस बर्ताव से भगवान बुद्ध देव काफी नाराज हैं। उन्होंने ही ऐसे दुविधा पैदा की है। तब मधु सुंदर ने नमन आवाज में कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई। वह आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत भी रखेगा। क्षमा मांगने पर बुद्ध देव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधु सुंदर को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। बुद्ध देव की कृपा से राजा ने फिर मधु सुंदर और संगीता को विदा कर दिए। राजमहल से जैसे ही वो आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर लौट गए। उसके बाद से वो हर बुधवार का व्रत रखने लगे।
उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके काम काज में भी उन्नति हो गई। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश जी। तो प्रिय भक्तगणों, अब सुनिए बुधवार पूजा विधि। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर की सफाई कर लें, फिर स्नान करके हरे रंग के कपड़े पहने। उसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश को धूप, दीप, कपूर, चंदन और फूल अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा घास चढ़ाएं। भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। गणेश जी की आरती उतारें। बुधवार व्रत कथा पढ़ें या सुने। कहा जाता है कि बिना कथा सुने व्रत अधूरी मानी जाती है। तो अंत में गणेश भगवान को लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि भगवान गणेश जी को लड्डू अति प्रिय है। इससे वह बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी को यह कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप सभी लोग की एक बात बता दूं कि अगर आप सभी लोग हरतालिका तीज की व्रत रखते हो तो उसकी विधि में व्रत कथा की जैसे व्रत कथा और जो होती है कि सरगही कब करें, हरतालिका तीज विधि पूजा विधि के बारे में हम वीडियो डाल दिए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए